अंकल ट्रम्प जो हैं वो किसको बेघर करना चाहते हैं, किसको घर में रखना चाहते हैं और क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। आई थिंक मोदी जी इज परफेक्टली राइट इन नॉट टॉकिंग टू हिम। व्हाट डू यू से जनरल शंकर? या ऐसे आदमियों के साथ बात करना उचित नहीं। अगर बात करना है तो नपी तुली बात करना अच्छा होता है। जैसे अभी ट्रम्प ने वहां बोला कि मोदी जी मान गए कि हम रशिया से और तेल नहीं लेंगे। फिर पता चला मोदी जी तो बात ही नहीं किया, तो मानने की वाली बात क्या है। फिर आगे अगर आप थोड़ा उसका तहकीकात करो तो हो सकता है ये ऐसे बोलने से तेल का कीमत बढ़ जाए, और और बढ़ भी गया था। अगर आप देखेंगे तो ये अनाउंसमेंट से पहले और अनाउंसमेंट के बाद तेल की कीमत में अंतर आया है, और मुनाफा कुछ ही लोगों को हुआ होगा। ये ये जो ये एक तरफा है, और दूसरा ये है कि अगर आप उनसे बात करो और उसका गलत नतीजा उठाया जाए तो कुछ इट बी नेशनल एम्बेरसमेंट हम सबको। और जिस तरीके से मोदी जी वहाँ शर्म अल शेख गए ही नहीं, क्योंकि जिसको शर्म नहीं था वही शेख करने गए थे वहाँ। तो अगर वहाँ चले जाते तो फिर ये कुछ और कहानी होता। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ट्रम्प का सवाल है, जिस तरीके से उसके साथ सलूक करना है, नपी तुली होना चाहिए। और मैं पूरा प्रशंसा करता हूँ अपना प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर ने उनके एडवाइजर्स और बाकी गवर्नमेंट का भी, जिस तरीके से वो यूएसए के साथ और ट्रम्प और उसके एडवाइजर्स के साथ हम सलूक कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इट शुड बी। नहीं तो ये आदमी, जैसे आपने पहले ये हेडिंग में दिया, ये झूठ बोलता जाएगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये झूठ बोलता है। खुद के अमेरिका के किसी अखबार को उठा लो तो उसमें पता चलता है कि भाई एक दिन में कुछ और बोलता है, रात तक बदल जाता है। और कुछ आधा बोलता है सच और आधा झूठ बोलता है। तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इसमें क्या, एक चीज का, कि भरोसा, भरोसे का नुकसान हुआ है। और मेरे ख्याल में ये जो भरोसा 25 साल से हम यू नो बनाते आ रहे हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, इस शख्स ने सिर्फ 9 महीने में तोड़ दिया सब कुछ। तो बाकी दुनिया के साथ जिस तरीके से बर्ताव करे या ना करे, उसकी अपना निजी मामला है। पर जहां तक भारत का सवाल है, यूएसए के ऊपर बिल्कुल मेरा भरोसा तो उठ गया। मेरे ख्याल में मेरे साथ बहुत लोग होंगे, और बहुत लोग पहले ऐसे थे जिसको बिल्कुल भरोसा नहीं था यूएसए के ऊपर। तो बचे कुछ लोग देखते हैं कितने दिन टिका रहते हैं। वो मेरा, आई मीन दिस माय ओपनिंग व्यूज। आप विल इन फैक्ट आई विल बी इंटरेस्टेड, विभूति जी क्या सोचते हैं इसके बारे में यूएसए विभूति से। जी, द अदर डे आई सॉ यू ऑन रिपब्लिक टीवी जी। और उसमें आपके नाम के आगे लिखा था एक्स रिपब्लिकन। तो आपने क्या रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी? नहीं, मैंने छोड़ी नहीं है। क्योंकि वो क्या हुआ था कि वो एक्स रिपब्लिकन कैंडिडेट फॉर न्यूयॉर्क असेंबली था ना, तो उसको उन्होंने एक्स रिपब्लिकन बना दिया। और दूसरी बात की क्या हुई कि उसमें क्योंकि मैंने ट्रम्प का अपोज किया इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और H1B के बारे में, तो अर्नब ने ये सोचा कि आई एम एंटी ट्रम्प नाउ, बट आई एम रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप का अपना अपना काम होता है। हमारे पार्टी में एक चीज बात सही है जो डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं होती है, क्योंकि वो उनकी टॉकिंग पॉइंट सबको मिलती है, वो सब एक ही टॉकिंग पॉइंट्स करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में हमें नकारने का अवसर है। सो आई एम अगेंस्ट ट्रम्प insofar as Operation Sindoor statements are concerned, embracing Pakistan is concerned, or whatever is concerned. So I'm totally against that. We have very interesting हमारी बहुत अच्छी बातें होती हैं उसके बारे में कि at the end of the day जो अंत काल तक अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक पार्टी बिकी हुई है वो आर्मी के प्रति। और वो आर्मी के मेंबर कौन है आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। उस वो आर्मी में एक नया मेंबर जुड़ा है अब, जो एक्सट्रीम राइट विंग फैनेटिकल क्रिश्चियंस,
जो हम पे प्रहार कर रहे हैं। ये सब हम जो हैं, हिंदू जो हैं, भारतीय जो हैं, हम उनके कॉमन एनिमी हैं। इसी बात को समझना पड़ेगा। जहां तक ट्रंप जी का सवाल है, एक इतना तो माना गया है कि जिस तरह से उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, एंटी इस्लाम, एंटी टेररिज्म, एंटी मुस्लिम, वो उसको नकार नहीं सकते। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जो मेरे दोस्त ने 9/11 के बाद कहा था, वो कहना, उनका विचार है कि इनके सिस्टम में घुसो और इनके सिस्टम में घुस करके इनको मारो। यही उनका एजेंडा जो है सफल हो रहा है। अब आप ये सोचिए ना साहब, 5 मिलियन मुसलमान हैं इस अमेरिका में, 4.5 मिलियन है ब्रिटेन में, और उन लोगों ने सड़क पे उतर करके सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रखा है। और जो मेरे मित्र ने कहा था 9/11 के बाद कि आप सभी डेमोक्रेसीज की फ्रीडम एंड लिबर्टीज जिसके बारे में आपको बड़ा प्रेम है, हम उसी नाम पे आपकी ले लेंगे। दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे जब टेक्सास में उनकी सिटी, एपिक सिटी बन रही थी, तो पाकिस्तानी स्पोक्सपर्सन जो था, जब उसमें बवंडर खड़ा हुआ, ये लोग घेटो बना रहे हैं, तो उसने कहा कि आई एम प्रैक्टिसिंग माई राइट फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू क्रिएट माई ओन कम्युनिटी इस पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने नहीं अलाउ किया तो दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउइंग मी द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सी द गेम प्लान कैसे खेला जाता है। तो इसलिए जो है, अब ट्रंप को क्या हो गया है कि ये जानता है कि अगर हमने सख्ती नहीं की तो हम पे समस्या हो सकती है। वो लड़ रहा है, लेकिन एक चीज है, लेकिन ट्रंप अपने ही सपोर्टर्स को बड़े पेचीदे सिचुएशन में डाल देते हैं अपने वक्तव्यों के कारण, जिसके कारण हम और आप सब कहते हैं कि वो झूठा है। बट आप, आई थिंक जनरल साहब ने बड़ी बढ़िया बात कही, आधा सच आधा झूठ। तो वो ऑपरेट करते हैं अर्ध सत्य के डोमेन में। आप हमारी किस बात को सच मानते हैं, झूठ मानते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरफ बिलोंग करते हैं। करेक्ट। तो उसमें यही हो रहा है अभी आज की तारीख में, यहाँ पे बवंडर उठ रहा है। अब देखिए ना साहब, एक ममदानी न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बन रहा है, उसकी टूल किट वही है जो लंदन के मेयर का है और एओसी का है, कि गाली दो, प्रॉमिस करो अरविंद केजरीवाल की तरह और ममता बनर्जी की तरह और सबकी तरह, फ्री फ्री फ्री। उसी फ्री के चक्कर में न्यूयॉर्क सिटी मरेगा अगर नहीं बचा तो, अगर उसको नहीं हराया तो। यू आर लुकिंग एट अ वेरी ट्रिकी सिनारियो संजय जी एंड शंकर जी। ट्रिकी सिचुएशन है कि हम इसको हैंडल कर रहे हैं। गाली देना तो बहुत आसान है साहब। आई ऑल्सो डिसएग्रीमेंट विद ट्रंप कंप्लीटली ऑन द वे ही इज हैंडलिंग, बट जिस तरह से उसने इमिग्रेशन को संभाला है, आज बॉर्डर कंट्रोल बिल्कुल हो गया है। और बॉर्डर कंट्रोल का जो जार है वो जा रहा है सारे लिबरल प्रोग्राम्स पे, और लिबरल टीवी शो होस्ट वाले जो हैं उनको आदर करते हैं। आपने सही कहा, बिल मार, आप लोगों को देखना चाहिए। बिल मार का वो शो जिसमें टॉम हैमन गया था, एंड उसका जो 15 मिनट का इंटरव्यू है, आप देखिए उसे। बिल मार, कंप्लीट लिबरल, अग्रीड विद टॉम कि भैया हमें इमिग्रेशन संभालना पड़ेगा। तो एक है डोमेस्टिक पॉलिसी और दूसरा है आपको ये। तो ट्रंप ने जो उठाया था मुद्दा कि गवर्नमेंट में एफिशिएंसी लानी है, वही एक समस्या हो गई है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो ही इज वेरी हैप्पी विद गवर्नमेंट शटडाउन, क्योंकि वो उसने आज भी कहा है, 2 बातें कही है उसने आज। गवर्नमेंट शटडाउन से वो बहुत खुश हुआ है, क्योंकि मुझे अधिकार मिल गया कि मैं वो सब डिपार्टमेंट हटा दूं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपनी अंकुश डाली हुई थी। लड़ेगा कोर्ट में केस फिर, लेकिन लोग, पीपल आर वेरी appreciative and disappointed both with Trump. That is a classic case of a leadership play.